हेलो, नमस्ते बच्चों। और आज चलो फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आप कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय 3 और पाठ का नाम है चखने से पचने तक 8th ग्रेड पुस्तक में अध्याय 3 निकाल लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसा कि प्रश्न पहला ही अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पीय आ गए हैं। तो लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो जैसा कि अम्ल खट्टे होते तो अम्लीयता बढ़ती है। तो किस में बढ़ती है? एक नंबर ऑप्शन है उबला खाना खाने से, दूसरा नंबर है सलाद खाने से और 3 नंबर ऑप्शन है तला भुना मसालेदार खाना खाने से और 4 नंबर सादा खाना खाने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो जैसा कि इसका राइट आंसर 3 होगा, तला भुना मसालेदार खाना खाने से क्या होता है? हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ती है। तो तला भुना मसालेदार खाना खाने से हमारे पेट में क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगी और पचने की समस्या हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो प्रश्न तो आप इसमें 3 नंबर पर टिक लगा लीजिए और लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर बा पर। तो विकल्प बा लिखा है उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है क्योंकि ए नंबर है शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है, दूसरा नंबर है शरीर में सिर्फ खाने की मात्रा कम हो जाती है और इसमें है तीसरा नंबर शरीर में सिर्फ नमक की मात्रा कम हो जाती है और चौथा है शरीर में सिर्फ चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो आप लोग जो इसमें सिर्फ है यह एक नेगेटिव वर्ड है। कहीं भी अगर सिर्फ लिखा है तो आप समझ जाना कि ये ऑप्शन अधिकांशतः नहीं होंगे। तो देखिए आप इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर खाने में पानी व शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। कब हो जाती है? जब हमें उल्टी दस्त होते हैं तो हमारे शरीर में पानी की और खाने की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हमें ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नंबर 1 लिखा है शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है और आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हैं? तो बिना चखे कैसे पता लगा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है सिर्फ देखकर, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ सूंघकर और तीसरा ऑप्शन है देखकर व सूंघकर दोनों से और चौथा है छूकर। तो हम जैसा कि देखकर और सूंघकर खराब खाने का पता लगाते हैं तो आपका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा या नंबर 3 हो जाएगा। तो देखकर व सूंघकर दोनों तरीके से हम खराब खाने का पता लगाते हैं। तो आप 3 नंबर लिख लीजिए, देखकर व सूंघकर दोनों से। आपका अगला सवाल, तो अगला सवाल 10 नंबर है जो कि लिखा है मीठी एक लड़की का नाम है। मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज का स्वाद नहीं आया क्योंकि उसे क्यों नहीं आया? तो इसका ऑप्शन है 1 खाना बेस्वाद था, दूसरा है सर्दी होने पर पाचन तंत्र खराब हो जाता है और तीसरा है सर्दी होने पर जीभ बीमार हो जाती है, चौथा है ज़्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है। तो आप लोगों के सामने इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज़्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से होता है। जब हमें अच्छा खाना खुशबूदार होता है तो हम उसे और अच्छे स्वाद से खाते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर, ज़्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है।
आप इसको तो समझ ही सकते हैं, जैसा कि खाना बेस्वाद क्यों बनाएगा कोई, ठीक है। तो खाना बेस्वाद नहीं था, बल्कि उसमें उसकी मतलब एक सर्दी जुकाम के कारण गंध लेने की क्षमता कम हो गई थी। आगे चलते हैं 1.2 प्रश्न पर। और प्रश्न लिखा है रिक्त स्थान भरिए। तो पहला रिक्त स्थान है ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत खाली स्थान मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर भरेंगे हम लोग, ताकत मिल जाती है। दूसरा खाली स्थान है जीभ के अगले हिस्से से खाली स्थान स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के अगले हिस्से से किताब के अनुसार मीठे स्वाद का पता चलता है। तो हम दूसरे खाली स्थान में क्या भर देंगे, मीठे भर देंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है हम आँखें बंद कर भी खाद्य पदार्थों का खाली स्थान पहचान लेते हैं। तो हम आँखें बंद कर खाद्य पदार्थों का स्वाद पहचान लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में हम वो खाली स्थान में हम स्वाद भर देंगे। चौथा है लार का कार्य भोजन को खाली स्थान बनाना है। तो क्या बनाना है, नरम। जब लार खाने में मिलती है, जब हम मुंह में चबाते हैं तो लार मिल जाती है खाने में, और वो खाने को नरम और गीला बना देती है। तो आगे इस प्रकार आप चारों के जवाब लिख सकते हैं। पहले खाली स्थान में ताकत, दूसरे में मीठे, तीसरे में स्वाद, चौथे में नरम भर सकते हैं। आगे अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। अब लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि प्रश्न में लिखा है हमें भोजन को चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भोजन चबा चबा कर खाने से अच्छे से पचता है। क्यों खाते हैं हम चबा चबा कर, ताकि भोजन अच्छे से पचे। तो चबा चबा कर खाने से अच्छे से पचता है। आगे एक पहेली दी गई है प्रश्न क्रमांक 3 में, और हम इस पहेली के आंसर को देखते हैं। भोजन देख मुँह में आ गया पानी, मुँह में भोजन के पाचन में करूँ आसानी, और बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भोजन देख मुँह में पानी आ जाए, और मुँह में भोजन के पाचन में करूँ आसानी, मतलब मुँह से ही भोजन को पचने में आसानी कर दूँ, और मेरा नाम बताओ तो दिखाओ बुद्धिमानी। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा लार। तो जो कि जब हम भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, और यह हमारे भोजन को पचने में मदद भी करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा लार। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है पेट में बनने वाले रस का नाम लिखिए। पेट में बनने वाले रस का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है जठर रस, जिसे हम पाचक रस भी कहते हैं। तो हमने कोष्टक में पाचक रस लिख दिया है, किताब में अधिकांश इसका नाम पाचक रस ही आया है, और इसका वास्तविक नाम जैसे कि जठर रस भी है। तो हम लोग भोजन में पेट में बनने वाले रस को जठर रस या पाचक रस कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं, जो कि एक पैराग्राफ है, लघुत्तरीय प्रश्न। मीठी ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया। उसने खाने में दाल, चावल, हरी सब्जी, रोटी और सलाद रखा। उसका दोस्त उसकी होगा उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो, इसलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। तो ये भोजन उसके दोस्त कहते हैं पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर, और वह हमेशा क्या खाती है, हरी सब्जी, चावल, रोटी, तो जो पौष्टिक है। तो आगे इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इन्हें हमें इनके उत्तर लिखने हैं। तो हम अब देखते हैं प्रश्न, जैसा कि पहला ही आया है कि क्या आप रोज़ रोज़ पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर खा सकते हो। यदि हाँ और या नहीं तो क्यों। तो हम लिखते हैं नहीं, हम रोज़ चिप्स और पिज्ज़ा नहीं खा सकते। नहीं, क्योंकि इन्हें खाने से हम आलसी और अस्वस्थ हो जाएंगे। रोज़ रोज़ पिज्ज़ा
या बर्गर खाने से हम क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि इन्हें खाने से हम आलसी व अस्वस्थ हो जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है जैसा कि किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों। तो किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मीठी का खाना सही है, क्योंकि वो दाल चावल रोटी सब्जी खाती है, हरी सब्जी। तो मीठी का खाना पौष्टिक है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इसका राइट आंसर दूसरे का हो जाएगा, मीठी का खाना पौष्टिक है इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है जैसा कि सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं, सलाद क्यों खानी चाहिए। तो सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं और सलाद हमें क्यों खानी चाहिए, इसका जवाब लिखना है। तो आप ये घर पर तो खाते ही हैं, इसलिए हमें सलाद तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, हम सलाद के रूप में ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, प्याज और चुकंदर खाते हैं। जैसे कि हमारे पास इतने सलाद होते हैं, क्यों क्यों खाते हैं, तो क्योंकि सलाद पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो सलाद भोजन को पचने में मदद करता है, इसलिए हम लोग सलाद खाते हैं। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 का भी जवाब हो जाएगा और आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप कोई सलाद अतिरिक्त भी जोड़ना चाहें तो इसमें और भी सलाद के नाम अपने मन से लिख सकते हैं जो आपने खाया हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 जैसा कि लिखा है कि हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है, हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। तो आप सभी को पता है कि भोजन का स्वाद हमें किस अंग से पता चलता है, जीभ से पता चलता है। अब हम इसका जवाब लिखेंगे कि हमें जीभ से भोजन का स्वाद पता चलता है और हम खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और खारे स्वाद को पहचान पाते हैं। तो आप इस प्रकार के स्वाद को भी पहचान लोगे कि कौन सी चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, नमकीन है या खारी है। तो आप इन स्वादों को भी जानते हैं, तो आप कोई यह देखने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप स्वयं से भी पता कर सकते हैं कि हमें स्वाद जीभ से पता चलता है और हम इन स्वादों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आप इस प्रकार लिख लीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि लिखा है प्रश्न क्रमांक 7, हमारे मुंह में लार क्या काम करती है। तो इसका उत्तर है लार। यहाँ पर लार लिखा है, लार भोजन को गीला और मुलायम बनाती है। लार मुंह में भोजन को गीला और मुलायम बनाती है। यह भोजन को चबाने और निगलने में मदद करती है। जब हमारे मुंह में लार बन जाती है तो हम भोजन को आसानी से चबा पाते हैं और उसे निगल भी पाते हैं, मतलब अंदर ले जा पाते हैं। तो इसमें यह लार क्या करती है, यह भोजन को चबाने और निगलने में मदद करती है। तो आप इसका जवाब प्रश्न क्रमांक 7 का इस प्रकार लिख सकते हैं और आप इस प्रकार देख भी लीजिए। आगे थोड़ा यहाँ समझ लेना कि ये रा रथ बना है, तो ये लार लिख लेना है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। तो आप ये इस चित्र को पहले विशेष ध्यान से देखिएगा। एक लड़की है जिसे क्या चढ़ाया जा रहा है, बॉटल, मतलब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, इसे उल्टी दस्त हो रहा था। तो अब इसी के जवाब लिखने हैं हमें। पहला प्रश्न लिखा है 8 का, चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर है, बीमार लड़की को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। तो बीमार लड़की को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। तो आप इसका जवाब इस प्रकार लिख लीजिए कि बीमार लड़की को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो लिखा है, यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है, मतलब ये ग्लूकोज कब दिया जाता है। तो यह व्यक्ति को उल्टी दस्त के समय दिया जाता है ताकि शरीर को ताकत मिले। ठीक है, तो बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज कब दिया जाता है, तो जब बीमार व्यक्ति को उल्टी दस्त हो रही हो और
यह शरीर में तुरंत ताकत देता है, इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बीमार या व्यक्ति को उल्टी दस्त के समय दिया जाता है और ताकि शरीर को ताकत मिले। ये क्या है कि यहाँ पर जो 8th ग्रेड पुस्तक है उसमें लिखने के लिए जगह कम है, इसलिए प्रश्नों को छोटा करके लिखते हैं, नहीं तो इसका उत्तर थोड़ा और बड़ा भी हो सकता था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। ये 8 हो गए, तो 8 के बाद 9 देखते हैं और आपको इसमें इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखना है। तो जैसा कि लिखा है दीर्घवृत्तीय प्रश्न अध्याय प्रश्न क्रमांक 9 में अध्याय चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह ए, बी और सी दिए गए हैं। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके सामने आप अच्छी प्रकार से देख पा रहे होंगे कि ये समूह ए है, ये समूह बी है, समूह ए, समूह बी और समूह सी। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें एक शब्द लिखा है पिज्ज़ा और यहाँ पर एक शब्द लिखा है सी समूह में बर्गर, जबकि बी समूह को ध्यान से देखिए तो इसमें पनीर, अंडा, दाल, थोड़ा इसको काला रंग ले लेते हैं तो आसानी होगी। तो आप इसमें पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी और केला ये शब्द बहुत ही पौष्टिक चीज़ों के हैं, और जबकि इसमें बर्गर हानिकारक चीज़ है और इसमें पिज्ज़ा भी हानिकारक चीज़ है। तो इस आपको ध्यान रखना है कि ए वर्ग में पिज्ज़ा गलत है और सी वर्ग में बर्गर गलत है, जबकि बी वर्ग में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ये सभी खाने से हमारे शरीर को पौष्टिकता मिलेगी। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसी चार्ट से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आप इसको किताब में पहले अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। जैसा कि लिखा है कि कौन सा समूह पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है। तो हमने जैसा कि बताया कि ए में पिज्ज़ा और सी में बर्गर गलत थे, तो हम लोग लिखेंगे समूह बी। और समूह बी पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है। समूह बी में कोई भी गलत चीज़ नहीं है, तो हम लोग समूह बी को पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करने में रखेंगे। तो समूह बी पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है, तो आप इसका जवाब यह लिख देंगे। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो उसी से संबंधित एक और प्रश्न आया हुआ है। तो जैसा कि लिखा है कि हमें पौष्टिक भोजन न मिलने से स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर है पौष्टिक भोजन न मिलने से कुपोषण, खून की कमी को एनीमिया रोग भी कहते हैं। तो खून की कमी या एनीमिया, और बार बार, तो इसमें आपका एनीमिया हो जाएगा और बार बार बीमार पड़ना आदि समस्या हो सकती हैं। तो हम जब पौष्टिक भोजन नहीं लेते तो क्या होता है, पौष्टिक भोजन ना मिलने से कुपोषण यानी कि शरीर कमजोर होना, खून की कमी एनीमिया होना, बार बार बीमार पड़ना आदि समस्या हो सकती हैं। तो आप इसका जवाब इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए और इसे लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 जैसा कि लिखा है, भर पेट खाना सभी बच्चों का हक है। इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है भर पेट खाना सभी बच्चों का हक है। यह हमने प्रश्न से ही लिया है। इसके लिए सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलता है, आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार और राशन दुकानों पर सस्ता अनाज मिल जाता है। जैसे कि हमें जो परमिट पर राशन मिलता है वही है राशन दुकानें। तो उससे क्या होता है कि हमें सस्ता अनाज मतलब 1 रुपया किलो अनाज मिल जाता है, ताकि बच्चे मतलब अपना भरपेट खाना खा सकें। तो हमको ध्यान रखना है कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर या आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार वितरण होता है, राशन दुकानों पर सस्ता अनाज दिया जाता है। आपको यहाँ लिख देना है प्रश्न क्रमांक 10 पर। इसे आगे चलते हैं
प्रश्न क्रमांक 10 के बाद एक प्रोजेक्ट कार्य है जो अगले पेज पर है, तो इसको हमें मतलब करके देखना है। जैसे कि आपके द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को चखकर उनके स्वाद के आधार पर सही चिन्ह लगाकर सारणी भरिए। तो हम लोग इसको भरते हैं कि क्या भरेंगे। जैसे कि लिखा है कि यहाँ क्रमांक लिखने हैं कि कितने भोजन चखे आपने, 1 2 3, और खाद्य पदार्थों का नाम, क्या खाया, स्वाद कैसा लगा, मीठा खट्टा, जीभ का भाग जिससे स्वाद का पता चलता है, जैसे आगे भाग में क्या चला आपको पता कि दाईं तरफ कि बाईं तरफ कि पीछे का भाग। तो जैसा कि हमने लिखा है, पहला शब्द 1 नंबर क्रमांक 1 चीनी। चीनी का स्वाद मीठा होता है और मीठे का पता हमें कहाँ चलता है, आगे, जब जीभ का जो आगे का भाग है इस पर हमें मीठे का पता चलता है। आगे चलते हैं और लिखा है, तो जैसा कि हमने लिखा है कि चीनी का स्वाद मीठा होता है, ये जीभ में आगे अगले भाग में पता चलता है। दूसरा क्रमांक है नींबू। यह स्वाद में खट्टा होता है और इसका दाएं जीभ की दाईं और बाईं तरफ पता चलता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। तो 3 नंबर पर लिखा है करेला। करेले का स्वाद कड़वा पता चलता है और ये हमें जीभ में पिछले भाग पर पता चलता है, मतलब पीछे के भाग पर। अगला क्रमांक है क्रमांक 4, हमने चखा नमक। तो 4 नंबर नमक। नमक का स्वाद नमकीन है या खारा और इसको हमें जीभ पर दाईं और बाईं तरफ पता चला। अगला क्रमांक 5 मिर्च। मिर्च होता है तीखा या चरपरा, तो इसका स्वाद हमें जीभ के अगले भाग पर भी पता चलता है, दाईं तरफ और बाईं तरफ और पिछले भाग पर भी पता चलता है। तो इसका सभी जगह पता चलता है, आगे और दाईं तरफ, बाईं तरफ और पीछे भी। तो इस प्रकार आपके ये स्वाद भी हो गए और प्रोजेक्ट वर्क भी पूरा हो गया। आप इसको देखकर लिख सकते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसे पूरा देख सकें। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने टिक लगा लीजिए, और इसे आप चख कर प्रोजेक्ट वर्क के रूप में भी कर सकते हैं कि खुद चख कर। आगे अब कुछ प्रश्न नहीं रहे हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।